19 सितंबर 2022 का दिन होता है। सोनीपत के कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही होती है। वहां पर जज साहब बैठे होते हैं। सामने दो लड़के कटघरे में खड़े होते हैं। जज साहब उन दो लड़कों की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हें तब तक फांसी के फंदे के ऊपर लटका कर रखा जाए तब तक के तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाएं। दोस्तों, जब ये मामला वहाँ पर बैठे हुए तमाम तरह के वकीलात लोग सुनते हैं तो वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट आने लगती है। तमाम लोग वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और सभी यही कहने लगते हैं कि जज साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, अखबारों के जरिए, आसपास के लोगों के जरिए तमाम जनता के सामने पहुंचता है तो जनता भी यही जानने की इच्छुक होती है आखिरकार उन दो लड़कों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जज साहब ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है सोनीपत, और ये सोनीपत के ही सिटी थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 19 साल की लड़की जो कि पड़ोस में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, डेली अपने घर से सुबह सुबह जाती है और शाम को अपने घर वापस आ जाती है। 2 मई 2017 का वाकया होता है। जब वो लड़की अपने घर से कंपनी की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़का रोक लेता है और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। उस लड़के का नाम सुमित होता है जो कीर्तिनगर का ही रहने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उससे कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपनी कंपनी में जॉब को पूरा करके अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन भी वो कुछ नहीं कहती, वो अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती। शायद वो इसलिए डर रही थी कि कहीं घर वालों को इस सब के बारे में पता चले, उसकी जॉब को वो छुड़वा ना दें, क्योंकि वो आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसके बाद वो ऐसे ही फिर अगले दिन जाती है और 5 मई 2017 का वाकया होता है। वो लड़का उसके सामने फिर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसको एक तमाचा जड़ देती है और तमाचा जड़ने के बाद वहाँ से सीधी अपने कंपनी में चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर वालों को भी बताती है कि मेरे साथ एक लड़का इस तरह से बदतमीजी करता है, लेकिन उसके बाद वो लड़का उसके सामने नहीं आता और 9 मई 2017 को वो लड़की कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है, लेकिन घर वापस आती ही नहीं। शाम हो जाती है। शाम को घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कंपनी के नंबरों पर फ़ोन किया जाता है तो कंपनी वाले कहते हैं कि यहाँ से तो लड़की अपने टाइम पर गई है, लेकिन घर नहीं पहुँची। फिर वो जांच पड़ताल में लग जाते हैं, इधर उधर जाया जाता है, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का पता नहीं लगता। 10 तारीख आ जाती है। 10 तारीख को भी पूरे दिन इसी तरह से जांच पड़ताल में निकाल देते हैं, लेकिन 10 तारीख को भी उसका कहीं अता पता नहीं लगता। आगे 11 तारीख आ जाती है और परेशान होकर नज़दीकी सिटी थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी और तभी एक रोहतक के अर्बन क्षेत्र से खबर आती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ये मामला जब सिटी थाने में भी पहुंचता है तो सिटी थाने में उस लड़की का फोटोग्राफ भेजा जाता है, लेकिन फोटोग्राफ उसका बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। फिर जो घर वाले होते हैं उनको सिटी थाने वाले अपने पास बुलाते हैं और उन्हें उस डेड बॉडी की शनाख्त के लिए लेकर जाते हैं। जब कपड़े देखे जाते हैं तो वो साफ पहचान जाते हैं कि ये हमारी लड़की ही है और दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं। फिर उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि इस लड़की का किसी के साथ में कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से इसको किसी ने मार दिया हो। फिर घर वाले बताते हैं कि हमारी बेटी ने हमें बताया था कि हम रास्ते से ही एक लड़का हमारी बेटी को परेशान करता था जिसका नाम सुमित होता है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और कीर्तिनगर में ही पहुंच जाती है। सुमित को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जब सुमित से सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है तो सुमित थोड़ी देर में ही सब कुछ बयां करने लगता है। सुमित बताता है कि मैं इस लड़की से हद से
ज़्यादा प्यार करता था, मैं इसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन इसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और 9 मई 2017 को जब ये टूटी करके अपने घर वापस आती है तो प्लान के तहत मैं अपने एक दोस्त विकास यादव को, जो कि कबीरपुर का रहने वाला है, उसको अपने साथ लेता हूं और एक गाड़ी लेते हैं और उस गाड़ी में इस लड़की को खींचकर बिठा लिया जाता है। रास्ते से रोहतक रोड से हम कुछ ढाबे से खाना लेते हैं और खाने में हम नशीला पदार्थ मिला देते हैं। लड़की खाना खाने से भी मना करती है, लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती करके खाना खिला देते हैं और जैसे ही ये खाना खाती है तो ये बेहोश हो जाती है और फिर हम रोहतक के अर्बन क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक फ्लैट में इस लड़की को ले जाया जाता है और लगभग 8 घंटे तक बेहोशी की हालत में ही हम दोनों मिलकर इसके साथ में गैंग रेप करते हैं। और गैंग रेप करने के बाद हमें ऐसा लगता है कहीं ये लड़की अब हमारा पूरा भांडा फोड़ ना कर दे। इस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जो शराब की बोतलें होती हैं जिनको हम पीते हैं, उन शराब की बोतलों को फोड़ा जाता है और इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। इसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किए जाते हैं। इसके चेहरे को भी बुरी तरह से कुचला जाता है और वहीं पर रोहतक के अर्बन क्षेत्र में इसे झाड़ियों में फेंककर वहाँ से हम फरार हो जाते हैं। जब पुलिस ये सारा मामला सुनती है तो पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और इसी के दोस्त विकास यादव को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल के अंदर भेज देती है। इधर जब लोग बागों के पास ये मामला पहुंचता है कि एक लड़की के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है तो लोग बाग भी सड़कों पर आ जाते हैं और इनकी बहुत बड़ी सज़ा की मांग करने लगते हैं। और जो वहाँ के डीजीपी होते हैं उस समय के BS संधू, वो भी यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। उस पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे दरिंदों को हम नहीं बख्शेंगे। अब घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर केस चलता रहता है। 2017 से केस चलते हुए 2019 आ जाता है, 2020 आ जाता है, 21 आ जाता है और 19 दिसंबर 2022 को इस केस का फैसला सुनाया जाता है। जब जज साहब उन लड़कों की तरफ देखते हैं, उनके कारनामों की तरफ देखते हैं, तो जज साहब भी यही कहते हैं कि इन लड़कों को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इनके प्राण नहीं निकल जाए। यहाँ पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे दरिंदों के बारे में जिन्होंने एक मासूम लड़की के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दिया? उन्हें फांसी की सज़ा मिल जाती है और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और जो माँ उस कोर्ट के अंदर बैठी होती है लड़की की, वो भी एकदम से रोती हुई कहने लगती है कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक शब्द और कहती है कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे दरिंदे किसी की माँ के कोख से भी पैदा ना हो। अगर ऐसे दरिंदे पैदा हों तो भगवान उन्हें कोख में ही मार डाले। दोस्तों, उस माँ का ये पूरा वाक्य सुनकर वहाँ के लोग जो बैठे होते हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस घटना के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,